हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक है जो कि आपके बीएचयू के बीकॉम एंट्रेंस में पूछता है दोस्तों। ठीक है, बीएचयू के बीकॉम। दोस्तों, एमकॉम एंट्रेंस में ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो अगर आप लोग एमकॉम एंट्रेंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, बीएचयू के बीकॉम एंट्रेंस में एक दो बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 11th में आपके ये टॉपिक नहीं है, ना ही क्लास 12th में है। ये टॉपिक बीकॉम में है, वो भी जिस बुक का नाम है उस बुक का नाम है इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये एसेशन होता क्या है दोस्तों। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपकी बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करनी है तो आप लोग हम लोग का प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी प्राइस 499 रुपीज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आप लोग हम लोग की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके अंदर आपको प्रीमियम कोर्स मिलेगा। दोस्तों, उस कोर्स के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी आपके बीकॉम या एमकॉम एग्जाम को क्या करने के लिए। ऑनलाइन टेस्ट से लेके पीडीएफ नोट, एमसीक्यू, सारी फैसिलिटी, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको वहां पे दोस्तों मिलेगा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है दोस्तों। मैंने आपको बताया ना, आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको बीचू बीकॉम एमकॉम का प्रीवियस पेपर, सिलेबस, आंसर की, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, सारे नोट्स, सारी फैसिलिटी। एंड दोस्तों 24/7 आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं हर दिन क्विज भी करवाया जाएगा एंड आपके सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, रैशनलाइजेशन। ठीक है, ओनली फॉर बीकॉम एंट्रेंस। दोस्तों, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है क्या, उसके पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि रैशनलाइजेशन जो कंसेप्ट था उसको डिस्कवर किया गया था जर्मनी के अंदर। तो सीधे एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जर्मनी से डिस्कवर किया गया जर्मनी के अंदर। दोस्तों, अगर यहाँ पे कॉमन सेंस की बात की जाए जर्मन लैंग्वेज में, इन जर्मन लैंग्वेज रैशनलाइजेशन इज टर्म्ड एज रैशनलाइजिंग। दोस्तों, यहाँ पे EURING है। ठीक है, जर्मन में इसको ये वर्ड कहा जाता है, जिसका मतलब होता है न्यू इंडस्ट्रियल फिलोसफी। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि जर्मन लैंग्वेज के हिसाब से रैशनलाइजेशन को क्या कहा जाता है, तो न्यू इंडस्ट्रियल फिलोसफी कहा जाता है। सीधे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रैशनलाइजेशन का मीनिंग समझने की अपने को छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको सीधे भी मतलब बता सकता हूँ दोस्तों, बट एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से और डीप में समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, द इकोनॉमी ऑफ जर्मनी वॉज कम्प्लीटली रूइंड। एकदम खत्म हो चुके थे दोस्तों, जर्मनी की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी थी। इंडस्ट्रीज विच वर एट द टॉप, जो टॉप पे थे बिफोर द वॉर, वो डिकेइंग हो गए, मतलब दोस्तों एकदम खत्म हो चुके, अपने अंदर से एकदम खोखली हो चुकी थी। ठीक है, लेबर फोर्स वाज बैडली रिड्यूस, जितने भी लेबर फोर्स से बैडली रिड्यूस कर दिए गए। इसका मतलब दोस्तों कि क्या बोलते हैं, जितने भी लेबर फोर्स थे उनको नौकरी से निकाला जा रहा था। द इंडस्ट्री वर एक्सपीरियंसिंग द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फंड, सारे इंडस्ट्रीज को फंड की शॉर्टेज पड़ गई, पैसे की कमी पड़ गई। देयर वाज अ डिप्रेशन इन द मार्केट, मार्केट के अंदर मंदी छा गई। फर्दर, द बर्डन ऑफ रिपैरिएशन पेमेंट एंड डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, उस देश की करेंसी क्या हो गई दोस्तों, डेप्रिसिएट हो गई, एंड बर्डन हो गया पेमेंट पे, लोग पेमेंट नहीं कर पाए थे एम्प्लॉइज का। मेड इन द इकोनॉमिक कंडीशन जर्मनी बैड टू वर्स, तो इसके कारण जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बैड से वर्स्ट हो गई, मतलब खराब से और खराब हो गई, एकदम बदतर हो गई। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, इंडस्ट्रीज हैड टू रीऑर्गेनाइज, उनको ये ऑर्गेनाइज करना था, ये वैम्प मतलब दोस्तों नया नक्शा बना के आगे चलना था। ठीक है, विथ अ व्यू टू रिहैबिलिटेटिंग, मतलब अपने आप को दोबारा रिवाइव करना था, मतलब अपने आप को जिताना था कि वापस भैया मार्केट में खड़े होना है, रिहैबिलिटेट करने के लिए एंड रीऑर्गेनाइज करने के लिए यावेज इकोनॉमी को। यावेज इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ठीक है, नेशनल कमीशन सेटअप किया गया दोस्तों 1921 के अंदर। दोस्तों 1921 के अंदर और क्या हुआ था? ठीक है, अगर आप दोस्तों मेरी वीडियोस देखे हैं तो अब मुझे बताइए कि 1921 के आसपास इस ईयर को क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, आसपास से मतलब इस ईयर की बात है कि 1921 को दोस्तों क्या हुआ था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, उस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, ये ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन, जो कि बनाया गया 1921 के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये कमीशन इसलिए बनाया गया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको वापस ठीक किया जा सके, ये हैबिएट किया जा सके, मतलब जिंदा किया जा सके वापस। ऑन दी बेसिस ऑफ सेवियर एक्सपेरिमेंट वर्डन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए दोस्तों। सेवियर न्यू टूल्स एंड टेक्निक पर डेवलप, दोस्तों यहाँ पे डेवलप ना कह के इवॉल्व कह सकते हैं। ठीक है, मतलब उस टाइम पे एकदम इवॉल्व किए गए, मतलब उत्पत्ति हुई उन सबकी। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक की इवोल्यूशन हुआ, जिससे कि भैया इंडस्ट्रीज को ठीक किया गया। तो इसका नतीजा क्या निकला इतना एक्सपेरिमेंट करने का, जो इकोनॉमी थी जर्मनी की वो रिवाइव मिया कैसी, मतलब अचानक से एकदम ठीक हो गई। ठीक है, विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कम टाइम के अंदर।
अपनी दोबारा उसी पोजीशन को वापस हासिल कर लिया जर्मनी ने। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे मीनिंग आता है। ठीक है, और दोज एफर्ट, जितने भी एफर्ट एंड एक्सपेरिमेंट हुए थे कलेक्टिवली साथ में, इसी को बोलते हैं यासनियाइजेशन। दोस्तों सिंपल भाषा में किसी भी इंडस्ट्रीज को अगर वापस से उसकी कंडीशन में ये कहना है, ठीक करना है, तो जितने भी कलेक्टिव एफर्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, किए जाते हैं कलेक्टिवली साथ में, उनको बोलते हैं दोस्तों यासनियाइजेशन। ठीक है, एंड दोस्तों ये यासनियाइजेशन कभी किसी एक इंडस्ट्रीज के नहीं होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक इंडस्ट्री के यासनियाइजेशन किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी भी जगह पे इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब हो चुकी है, एकदम बद से बदतर हो चुकी है, एंड वहां पर दोस्तों उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे एफर्ट एक्सपेरिमेंट कलेक्टिवली किए जा रहे हैं, जिससे कि वापस ठीक किया जा सके उसको, तो उस टर्म को बोलते हैं हम लोग रैशनलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, समझ ये वर्ड जर्मनी में दोस्तों डेवलप किया गया था, क्योंकि जर्मनी की में हालत खराब हो थी, तो वहीं से ये डेवलप किया गया था। दोस्तों अगर कॉमन लैंग्वेज में बात की जाए, एकदम कॉमन आम आदमी की भाषा में, तो रैशनलाइजेशन मींस लॉजिकल थिंकिंग, मतलब लॉजिकल थिंकिंग फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट। ठीक है, आप लोग इससे कोरिलेट कर पाए होंगे चीजों को, मतलब लॉजिकल थिंकिंग फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट। ठीक है, अब दोस्तों अगर इंडस्ट्रियल साइंस में बात किया जाए, ठीक है, इट इज एन एक्ट, ये एक तरह का एक्ट है, किया है, प्रोसेस है, ये फॉर्मिंग एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज को ये फॉर्म करना मतलब ठीक करने का, ये ऑर्गेनाइजिंग, उसको ये ऑर्गेनाइज करना, इट सो एज टू एलिमिनेट वेस्ट, जिससे वेस्ट जो है उसको ठीक किया जा सके, इनएफिशिएंसी जो भी है टाइम की उसको ठीक किया जा सके, लेबर को ठीक किया जा सके, लेबर की इनएफिशिएंसी को, मटेरियल मेथड टूल्स को सबको क्या किया जा सके, इंडस्ट्रीज के अंदर सही से किया जा सके, एक इंडस्ट्रीज को वापस रीऑर्गेनाइज किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग फीचर्स के ऊपर। दोस्तों आपको याद क्या करना है कि ये वर्ड कहाँ से है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब फीचर्स, मूवमेंट ऑफ रिफॉर्म, मूवमेंट फॉर रिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, मूवमेंट फॉर रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि रैशनलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रीज को ठीक करने के एक रिफॉर्म से आ गया। ठीक है, एक आंदोलन, तो रैशनलाइजेशन का क्या है, रिफॉर्म, एक आंदोलन है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड इफिशिएंसी, भैया जो भी इनएफिशिएंट लोग होते हैं, जो भी वेस्टेज होती है, उसको ठीक कर, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है रैशनलाइजेशन की मदद से। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब यूज ऑफ रैशनल एंड साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक, भैया रैशनल मतलब एकदम जो सही हो, एंड साइंटिफिक मतलब जिसके पीछे साइंस हो, उस टेक्निक को यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही तो इसका मीनिंग था। कंप्रिहेंसिव प्रोसेस, किसी भी चीज को, मतलब ये क्या है दोस्तों, कंप्रिहेंसिव प्रोसेस मतलब एकदम डिटेल में चीजों को देखा जाता है। मैक्रो अप्रोच, मैक्रो अप्रोच मतलब दोस्तों वो अप्रोच जिसके अंदर हम लोग सब बातों का ध्यान रखते हैं, मतलब सारे फैक्टर को कंसीडर करते हैं, जो फैक्टर आपको दिक्कत कर, जैसे कि दोस्तों किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है कि मेन प्रॉब्लम को खत्म कर दो, यहाँ पे क्या है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो सारे फैक्टर को ध्यान में लाओ जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक दोस्तों, इतना दिमाग मत खर्च कीजिए, ज्यादा नहीं, बस पॉइंट्स को ध्यान में दीजिए, इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा हार्ड आपसे। ठीक है, न्यू इंडस्ट्री ऑफ फिलॉसफी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, एंड लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं किसी प्रीडिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, भैया इंडस्ट्रीज के अंदर रिसर्च को ये प्रमोट करता है। सोशल मोटिव, सामाजिक मोटिव क्या है दोस्तों, अच्छा कंपनी होगी तो अच्छा सामान, अच्छा सामान तो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है दोस्तों, ये आपके बीकॉम मतलब कि आपके क्लास 11th में या 12th में नहीं है। ठीक है, आपके ये नया टॉपिक है, एंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, दोस्तों आपको पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हम लोगों का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आप लोग हम लोग का प्रीमियम कोर्स परचेस किए हैं तब। दोस्तों उस प्रीमियम कोर्स में आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, एक बार ऐप को डाउनलोड करके आप लोग बाकी फिर स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनलाइजेशन, मतलब कि रैशनलाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों उद्देश्य की बात की जाए तो एक ही उद्देश्य होता है ना, कि भैया इंडस्ट्रीज को ये ऑर्गेनाइज करना, क्या करना, ये ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, मेन तो यही है। अब एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी, भैया जो इनएफिशिएंसी है, वेस्ट है, उसको हटाना। इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करना। मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना विद एफिशिएंसी के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि बस मैक्सिमाइज कर देना, एफिशिएंसी के साथ हमें। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी एट मिनिमम एफर्ट, कम से कम एफर्ट लगा के अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर देना। सिंप्लीफाइंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भैया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सिंपल कर लो, कठिन नहीं हो। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर लो। ठीक है, स्टेबिलिंग स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्रीज के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसा नहीं हो कि कभी इंडस्ट्री अच्छी चल रही हो, कभी बेकार चल रही हो, उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। इंप्रूविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, भैया इंडस्ट्री का इंडस्ट्री से जो रिलेशन होता है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि भैया बिजनेस में मार्केट में साथ में काम करना है, तो ऐसा होना चाहिए। रेगुलेटिंग दी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट,
भैया वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को रेगुलेट करो, इतने वैरायटी पे मत निकाल दो कि आपस में ही दिक्कत होने लगे, ठीक है। एक कंपनी के एक ही सामान के 10 वैरायटी निकालने की जरूरत नहीं है, 5 ही निकालिए बट अच्छी निकालिए। इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई सोसाइटी सोसाइटी या फिर अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, ये एक यसेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नीचे में आ गया, यहाँ पे कॉजेज या फिर इमरजेंस ऑफ यसेनाइजेशन, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एकदम रट्टा मार जाइएगा आप लोग, ठीक है। क्या है कि यसेनाइजेशन क्यों होता है भैया, वॉर होती है, जंग होती है, तो भैया इंडस्ट्री खत्म हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए करना पड़ता है, इसलिए यसेनाइजेशन करना पड़ता है। वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन, पूरी दुनिया में मंदी छा जाती है, जैसे अभी इस टाइम पे अभी करंट सिचुएशन दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में मंदी छा गई है। इस समय दोस्तों क्या होगा, रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, और किया भी जा रहा है। अभी नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ का पैकेज, ठीक है, लॉन्च किया है दोस्तों, मतलब उसकी घोषणा की गई है। आपको कमेंट करके बताना, अगर आप लोग टीवी न्यूज देखते हैं आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना क्या बोलते हैं का पैकेज, आपके कितने करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है दोस्तों, ठीक है। उसका दोस्तों स्कैम्बर ऑफ स्केयर रिसोर्सेस, मतलब जो हम लोग इसके अच्छे से स्केयर रिसोर्सेस स्कैम्बर इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके कारण भैया रैशनलाइजेशन हमको करनी पड़ती है, ठीक है। आइडिया प्लांट कैपेसिटी, आइडिया मतलब खाई पाई है, आपकी फैक्ट्री इतनी बड़ी सी है, आप काम इतने में करते हो, इतनी फैक्ट्री भैया खाई पाई है, तो ये आपका नुकसान ही तो है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसके कारण में दोस्तों क्या होता है, अपने को रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। अननेसेसरी प्रोडक्ट वैरायटीज, बेफालतू का प्रोडक्ट का वैरायटी निकाल के रखे हो आप लोग, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब ऑब्सोलेट मशीनी एंड इक्विपमेंट, मशीन आपकी पुरानी हो गई, इक्विपमेंट्स पुराने हो गए हैं, तो भैया आपकी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी ना, तो आपको रैशनलाइजेशन करके उसको ठीक करना है, ठीक है। अब दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ रैशनलाइजेशन, ये आपको याद नहीं करना है, मैंने कहा ना याद नहीं करना है, बस एक बार रीडिंग मार दीजिएगा, याद मत कीजिएगा, याद आपको ये करना है, ठीक है, एकदम रट्टा मार याद करना है कॉजेज, ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स बस देख के जाना है, ठीक है। एंड जर्मनी एंड न्यू इंडस्ट्रियल फिलॉसफी, ये सब आपको याद करना, मीनिंग थोड़ा ध्यान से याद कीजिएगा। टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल एंड दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल प्रिंसिपल एंड सोशल एंड ह्यूमन प्रिंसिपल, तो इसको मैं रीडिंग कर देता हूँ, आपको याद नहीं करना है। दोस्तों टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल कहता है कि भैया स्टैंडर्डाइजेशन हो, मैकेनाइजेशन हो, इंटेंसिफिकेशन हो, ठीक है, स्पेशलाइजेशन हो, सिंप्लीफिकेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट हो, जो हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च की जाए, ऑटोमेटेड में सब काम ऑटोमेटिक तरीके से हो। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन कभी बन सकता है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ठीक है, और कभी बना भी नहीं है। दोस्तों आप लोग केवल मीनिंग को पढ़िएगा। इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन, दोस्तों हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पढ़ा है, ठीक है। वर्क स्पेशलाइजेशन, मैचिंग सप्लाई विद डिमांड, कंट्रोल ओवर एंट्री, सब लोग नहीं आ जाए बिजनेस के अंदर, एंड नेशनलाइजेशन, ठीक है, मतलब राष्ट्रीयकरण, प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट किया जाए। फाइनेंशियल प्रिंसिपल, फाइनेंस की प्लानिंग की जाए, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, फाइनेंस की कंट्रोल की जाए। सोशल एंड ह्यूमन प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल वेलफेयर एंड नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। दोस्तों ये था अपना रैशनलाइजेशन एंड खत्म हो गया, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग प्रॉपर बीकॉम की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बीकॉम या एमकॉम एंट्रेंस आपका क्रैक हो जाए, तो आप लोग हम लोग के प्रीमियम कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। सिर्फ 499 रुपीज के अंदर आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। सारे बेनिफिट मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आपको सारे नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, जिसको आप लोग प्रिंट आउट करवा सकते हो। आपको 2000 से ज्यादा दोस्तों एमसीक्यू मिलेंगे, प्रैक्टिस करने की है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ाई किया उसकी प्रैक्टिस करने की एमसीक्यू विथ आंसर, ठीक है, आपको मिलेंगे। उसका दोस्तों सारे के सारे वीडियो लेक्चर फ्री में आपको, ये तो यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग कोर्स नहीं भी परचेज कर पा रहे हो तो आपको वीडियोस तो दोस्तों फ्री में ही मिलेगा, ठीक है। उसका दोस्तों आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये टेस्ट कहना को नहीं, टेस्ट के बदले आप लोग एग्जाम कह सकते हो। एग्जाम का मतलब कि जैसे आप बेचू बीकॉम के एग्जाम में बैठोगे ना, वैसे आप ये एग्जाम भी दोगे। प्रॉपर आपके जितने सेक्शन होते हैं बीकॉम के, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही होंगे। 11 के 11 सेक्शन, एमकॉम के भी सेम, एंड टाइमिंग भी उतनी होगी, 150 क्वेश्चन बीकॉम में, 120 क्वेश्चन एमकॉम में, एंड आपका एग्जाम होगा, आपका रैंक उसके हिसाब से आएगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है। घर बैठे अपने फोन पे आप लोग दे पाओगे, एंड दोस्तों 10+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग दे सकते हो, 10+, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आप लोग को तैयारी अच्छे से करनी है, तो आप लोग हम लोग का प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।